बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, ईद उल अज़हा पर हर मुसलमान की ये चाहत होती है कि वो सबसे खूबसूरत, ऊंचे कदकाठ और वजनी जिसामत वाले बैल को खरीद कर अल्लाह की राह में कुर्बान करे। इस बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए हर साल मंडी में व्यापारी एक से बढ़कर एक खूबसूरत और महंगे तरीन बैल लेकर आते हैं, जिनकी कीमत लाखों से शुरू होकर करोड़ों तक पहुंच जाती है। इन बैलों को तैयार करने के लिए 2 से 3 साल का वक्त लग जाता है, जिनमें ये व्यापारी अपनी जान से भी ज्यादा इन जानवरों की खिदमत करते हैं और इन्हें एक बड़े वजूद वाला खूबसूरत और महंगा बैल बनाकर मंडी में लाते हैं। लेकिन दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि बाज़ औक़ात किसी हंगामी सूरत हाल की वजह से या फिर हादसे की वजह से मंडी में आने वाले कुछ बैल मर भी जाते हैं, जिससे व्यापारी को लाखों का नुकसान तो होता ही है, मगर अपने हाथों से पाले गए जान से भी ज्यादा अजीज कुर्बानी के जानवर को अपनी आंखों के सामने मरता देखना किसी बड़े दुख से कम नहीं। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मंडी में मरने वाले कुछ बैलों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनमें से एक बैल की कीमत तो 70 लाख थी, जो कि सच में बहुत बड़े धचके की बात है। तो आइए आगाज करते हैं अपनी आज की इस वीडियो का। नंबर 1, सबसे पहले हम कराची की मलीर मंडी में होने वाले एक हादसे के बारे में जानते हैं, जो अभी कुछ ही दिनों पहले रूनुमा हुआ था। इस हादसे में कुर्बानी के लिए तैयार किया गया काले रंग का ये खूबसूरत बैल मर गया। असल में हुआ कुछ यूं कि इस बैल को किसी दूर इलाके से कराची की मलीर मंडी में लाया गया था और जिस ट्रक पर इस बैल को लोड करके लाया जा रहा था उस पर छत नहीं थी, जिस वजह से बैल का सारा सफर कड़कती हुई धूप में गुजरा और जब ये बैल कराची की मलीर मंडी तक पहुंचा तब तक गर्मी की वजह से इसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। इस बैल की ऐसी हालत देखते ही व्यापारियों ने उसे ट्रक से नीचे उतारा और उसकी हालत संभालने के लिए तरह तरह के हरबे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। दोस्तों, कोई उसे ठंडा पानी पिला रहा था तो कोई उसे कोक की ठंडी बोतल पिला रहा था, ताकि उस बैल की हालत संभल जाए और ये वापस अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। लेकिन इन व्यापारियों का कोई भी हरबा काम नहीं आया और उस बैल की जान बचाने के लिए सभी कोशिशें नाकाम हो गई और कुर्बानी का ये बैल बकरीद आने से पहले ही मर गया। इस बैल की कीमत दोस्तों 5 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसका मतलब है कि इस व्यापारी को 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस व्यापारी भाई को सब्र दे और इनका जो नुकसान हुआ है इसके बदले में अपनी नेमतों से नवाजे, आमीन। नंबर 2, दोस्तों, अब हम आपको कराची के एक मशहूर व्यापारी रफाकत भाई के बैल के बारे में बताने जा रहे हैं। ये बैल कुछ ही दिनों पहले मर चुका है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस बैल की कीमत 70 लाख थी। असल में रफाकत भाई हर साल एक से बढ़कर एक बड़े और महंगे बैलों को तैयार करके कराची की मंडियों में लाते हैं। दोस्तों, इनके तैयार किए हुए जानवरों को देखने के लिए कई लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं और इस साल भी जब रफाकत भाई अपने बैलों को बेचने के लिए कराची की मंडी में पहुंचे तो अनलोडिंग के दौरान बैलों को देखने के लिए लोगों का हुजूम यहाँ पर इकट्ठा हुआ था और सबसे आखिर पर जब इस खूबसूरत बैल को उतारा गया तो लोग उसे देखते ही शोर मचाना शुरू हो गए कि वाह भाई, क्या खूबसूरत बैल है और उसका वजूद भी किसी हाथी से कम नहीं लग रहा। दोस्तों, वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये व्यापारी लोगों को चुप करवाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर लोग बाज नहीं आते। असल में कोई भी इस बैल को देखकर माशाअल्लाह नहीं कह रहा था, बल्कि हर कोई सिर्फ उसकी तारीफ करता हुआ नजर आ रहा था, जिससे होता यह है कि उस बैल को नजर लग जाती है और ये उसी रात बीमार हो जाता है। अब इस बीमारी की हालत में भी लोग उस बैल को देखने आते हैं और उसकी 40 लाख रुपए की कीमत लगाते हैं, मगर रफाकत भाई उन्हें बोलते हैं कि ये बैल 70 लाख रुपए की मालियत का है, लेकिन अब ये बीमार हो गया है, इसलिए जब ये ठीक होगा तभी मैं इसे फरोख्त करूंगा। लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि ये बैल मर गया और उसे ज़िबा करने का मौका भी नहीं मिला। इस हादसे के बाद व्यापारी और खरीदार हर कोई सदमे में है और रफाकत भाई को 70 लाख रुपए का नुकसान भी उठाना पड़ा। दोस्तों, बैल को मरते देखने का दुख अपनी जगह है। बताया जा रहा है कि इस बैल का वजन 50 मन के करीब था। अल्लाह पाक रफाकत भाई को सब्र दे और उन्हें इस नुकसान का बेहतर नेमुल बदल अता फरमाए, आमीन। आप सब भी एक मर्तबा आमीन जरूर कहें। नंबर 3, दोस्तों, मंडी में मरने वाले कुर्बानी के जानवरों के बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं कि मंडी में मरने के बाद इन जानवरों को कहीं दूर फेंका जाता है जहां पर आबादी नहीं होती, ताकि जंगली जानवर इस मरे हुए जानवर को खा लें। लेकिन इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक मरे हुए बैल को रोड के किनारे पर फेंक दिया गया है, जो कि सरासर गलत है।
और आप देख सकते हैं कि कैसे इस कुर्बानी के बैल को जंगली कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं, जो इखलाकी तौर पर बहुत ही बुरी बात है और मंडी इंतजामिया को इस पर थोड़ा गौर करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, कुर्बानी के जानवर को व्यापारी अपने बच्चों की तरह पालते हैं और फिर किसी हादसे में अगर जानवर की मौत हो जाए और उसे ऐसे बीच सड़क पर ही फेंक देना अगले के दुख में इजाफे की बात है। खैर, ये जानवर भी देखने में काफी बड़ा और महंगा लग रहा है। इसकी कीमत मुझे तो नहीं पता, लेकिन नीचे कमेंट्स में आप अंदाजा लगाएं कि इस बैल की कीमत कितनी होगी। मेरे ख्याल से ये बैल 3 से 5 लाख रुपए की मालियत का है। नंबर 4। आइए दोस्तों, अब चलते हैं कराची की सोराब गोट मंडी की तरफ, जहां अभी तकरीबन 10 दिन पहले ही हंगामी सूरत हाल की वजह से एक बैल को ज़िबा करना पड़ गया। इस बैल की कीमत 7 लाख रुपए थी, मगर ज़िबा होने के बाद ये बैल सिर्फ 60,000 रुपए में फरोख्त किया गया। इस बैल को किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं थी। दरअसल हुआ कुछ यूं कि इब्राहिम नामी ये व्यापारी अपने बैलों को बेचने के लिए जिला बहावलपुर से कराची की इस मंडी में लाया और मंडी में जानवरों को अनलोड करने के बाद फौरन ही उन्होंने बैल को पानी पिला दिया, जो कि इनकी सबसे बड़ी गलती थी। दोस्तों, फौरन पानी पिलाने से हुआ कुछ यूं कि उनमें से एक बैल की सांस वाली नाली बंद हो गई और सांस न आने की वजह से उसे ज़िबा करना पड़ा, जो कि एक अफसोसनाक बात है कि अपनी ही लापरवाही की वजह से इस व्यापारी का नुकसान हो गया। मगर फिर भी शुक्र है अल्लाह पाक का कि इस बैल को हलाल कर लिया गया और ये हराम नहीं हुआ, वरना अगर इसे वक्त पर ज़िबा ना किया जाता तो ये मरकर हराम हो जाता, जिसका दुख ज्यादा होता। नंबर 5। दोस्तों, कराची की नॉर्दर्न बाईपास मंडी में बछड़ों को अनलोडिंग के दौरान एक ऐसा हादसा पेश आया जो हर व्यापारी के लिए सबक है। असल में अनलोडिंग के दौरान एक बछड़े की टांग टूट जाती है और इसके बाद ये बछड़ा अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल नहीं रहता, जिसका मतलब है कि अब इस बछड़े की कुर्बानी जायज नहीं और इसीलिए इसे कोई भी खरीदना नहीं चाहेगा, जो कि उसके मालिक के लिए नुकसान वाली बात है। असल में अनलोडिंग करने वाले मुलाजिमीन का तरीका काफी गलत था, जिस वजह से इस जानवर की टांग टूट गई। दोस्तों, व्यापारियों को चाहिए कि जब वो अपने जानवरों को इतनी मेहनत से पालते हैं तो मंडी में लाकर उन्हें ट्रक से उतारने के लिए प्रॉपर एक रैंप का बंदोबस्त करना चाहिए, ताकि जानवरों को ट्रक से नीचे आने में कोई परेशानी ना हो। आपकी इस बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नंबर 6। दोस्तों, ये वीडियो क्लिप भी सोराब गोट मंडी का है, जहां एक बछड़ा शदीद बुखार में मुब्तला है और बुखार की वजह से तड़प रहा है। आसपास मौजूद सभी लोग इस बछड़े के मालिक को मशवरा दे रहे हैं कि इसे ज़िबाह कर लो, इसने नहीं बचना, मगर उसका मालिक इसी उम्मीद में है कि शायद मेरा बछड़ा बच जाएगा। इसके बाद लोग उस बछड़े को पानी पिलाते हैं और उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि किसी तरह इसकी हालत संभल जाए, मगर इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता और इस बछड़े की हालत मजीद खराब हो जाती है। उसका मालिक बछड़े पर एक चादर दे देता है ताकि उसे सर्दी ना लगे। दोस्तों, हर मुमकिन कोशिश करने के बाद भी इस बछड़े की हालत ठीक नहीं होती। इसके बाद उसको ज़िबाह करके सस्ते दामों कसाई को बेच दिया जाता है, जिससे बछड़े के मालिक को नुकसान के साथ साथ काफी ज्यादा दुख से भी गुजरना पड़ता है। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। जाने से पहले कंफर्म जरूर कर लें कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है या नहीं। अगर नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सबको बर वक्त मिलता रहे। मुझे दीजिए इजाजत। फी अमानिल्लाह।